नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज वर्ड्स और इस वक्त हमारे साथ द न्यूज वर्ड्स के संपादक और बिहार के जाने माने पत्रकार अरुण पांडे सर हैं। देखिए, जीतन राम मांझी की बात करेंगे। बिहार एनडीए में आरक्षण को लेकर घमासान की स्थिति, और कम से कम जीतन राम मांझी और चिराग पासवान के बीच घमासान तो है ही। आज जिस तरीके का बयान जीतन राम मांझी का सामने आया है चिराग पासवान को लेकर, स्वार्थी तक बता दिया है। तो सर से हम बात करें, उससे पहले चाहेंगे कि जीतन राम मांझी का पूरा बयान ही आपको सुनवा दें, और ताकि बात करने में आसानी हो, समझने में आसानी हो पूरे घटनाक्रम को। तो सुनिए क्या कहा है जीतन राम मांझी ने पहले। देखिए, किसी के आस्था के साथ खिलवाड़ करना मना है। हिंदुस्तान आस्था का देश है। यहाँ मिट्टी को भी भगवान मानते हैं, और किसी मूर्ति को, पत्थर के मूर्ति को और आध्यात्मिक लोगों के बारे में कहना क्या है। इसलिए अगर कोई किसी के बारे में ऑब्जेक्शन करता है वो गलत है। सबका अपना अपना आस्था है, आस्था से खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। विधानसभा चुनाव की तैयारी में अलग अलग दल लग गए हैं, आपकी पार्टी भी लगी है, रांची में भी बैठक हुआ, क्या स्वाभाविक है। जो पहलवान है अखाड़ा में धूरी नहीं लपटेगा, नहीं घुलटेगा, तो पहलवान कैसा है। उसी प्रकार से राजनीतिक दल अपना अपना कसरत करता है। हमारा हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर भी कल रांची में अपना राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक किया, और आपको सूचित करते हुए हर्ष हो रहा है कि ये प्रथम बार 15 राज्यों के प्रतिनिधि ने भाग लिया और हर तरह से हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा को आगे बढ़ाने का संकल्प लिया, जिसमें ये भी संकल्प है कि हम बिहार का चुनाव, झारखंड का चुनाव भी लड़ेंगे, उपचुनाव भी लड़ेंगे। अब ये सब नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। आरक्षण की बात हुई, चिराग पासवान नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। किसी का SC/ST में वर्गीकरण हो रहा है, क्रिमिलेयर को लेकर के वो नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। देखिए, मेरा कहने का मतलब ये कहाँ की बात है कि जो आदमी बढ़ गया है वो बढ़ते रहे, और जो आदमी पीछे है उसका केयर नहीं किया जाए। इसीलिए हम हर हालत में सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है उसका स्वागत करते हैं। ये जो जजमेंट आया है ये 10 साल पहले आना चाहिए था। आज स्थिति है साक्षरता, भगवती हमारे अंबेडकर साहब के अनुसार साक्षरता एक मानदंड है सबसे नीचे होने का। शेड्यूल कास्ट की साक्षरता दर 30% है, और उसमें भुइयाँ, मुसहर, डोम, मेहतर, नट, ये सब का साक्षरता दर 15% से नीचे है। तो जिसको 30% या ऊपर साक्षरता दर है उसको सुविधा मिलनी चाहिए, मैं नहीं कहता हूँ। लेकिन जिसकी साक्षरता दर 7% है, 8% है, उसको तो ज़्यादा पुश करना ही चाहिए। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि जो समाज में नीचे गिरा हुआ है उसको बढ़ाने के लिए प्रयास होना चाहिए। कहा जा रहा है कि जो हो रहा है वो ठीक नहीं है, छुआछूत अभी भी तो नहीं, वो स्वार्थी लोग वैसा कर रहे हैं। ये कहाँ बात है। भुइयाँ, मुसहर, डोम, मेहतर जो हमारे शेड्यूल कास्ट के हैं, केगो IAS, केगो IPS अफसर हैं, केगो इंजीनियर चीफ हैं, केगो चीफ इंजीनियर हैं, और जो आज क्षोभ व्यक्त कर रहे हैं 4 जातियाँ, उनका सब है। इसका मतलब शेड्यूल कास्ट का हक वही लेते रहे। 76 वर्ष तो लिया उन लोगों ने। तो जीतन राम मांझी ने क्या कहा आपने सुना। स्वार्थी शब्द भी उनके मुंह से निकला, बहुत सारी बातें कही आरक्षण को लेकर, और ये कोटा का जो आरक्षण है पूरा बवाल उसको लेकर है। चिराग पासवान से भिड़ गए हैं सर जीतन राम मांझी। देखिए, जो उम्मीद थी जी, सुप्रीम कोर्ट का जब एक ऐतिहासिक फैसला आया जी, 7 जजों की बेंच का, जिसमें चीफ जस्टिस वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली एक कमेटी थी, एक पीठ था, और इस बेंच ने 6 जज एक साथ फैसला दिए। एक पद का, एक जज का अलग फैसला था। खाली उस फैसले में भी जो कोटा विद इन कोटा की बात, उसमें उनकी कोई राय नहीं थी, उनकी राय अलग थी। मैं आपको पहले उनकी राय ही बता देता हूँ। 7 जजों में 6 जज ने तो कहा कि जो अनुसूचित जाति जनजाति में जितनी जातियां लिस्टेड हैं वो अब आज की तारीख में, जब से आरक्षण लागू हुआ, सबकी समान स्थिति नहीं है। उसमें उनकी सामाजिक आर्थिक स्थिति भिन्न है। तो एक तो ये करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, इसमें जो जाति
अप हो गई हैं, मतलब सामाजिक आर्थिक सामाजिक रूप से जिनका थोड़ा अपर हो गया है, उनकी बजाय आप जो अभी भी पिछड़े हैं, वंचित हैं, उनके लिए आप कैटेगरी बनाइए, मतलब कोटा के अंदर कोटा कीजिए। ये नहीं कि अनुसूचित जाति से कोई जो जाति को आरक्षण नहीं वो बाहर हो जाएगा, वो तो रहेगा ही, लेकिन जो वंचित हैं उनके लिए कोई एक मैकेनिज्म डेवलप करने के लिए राज्य सरकारों को वो दे दिया दायित्व सुप्रीम कोर्ट में। और जो एक जज ने, जस्टिस बेला त्रिवेदी ने जो फैसला दिया, उनका कहना था कि सुप्रीम कोर्ट जो ये राज्यों को दे रहा है, ये अधिकार तो संविधान में इजाजत ही नहीं है। आरक्षण में राज्य सरकार को कुछ करने नहीं, अनुसूचित जाति की सूची बनाना, उसमें किसी को जोड़ना घटाना, ये राज्य सरकार का विषय नहीं है। तो इसलिए आप जो दे रहे हैं अधिकार, इससे अलग उनकी राय थी, तो फैसला अलग लिखा उन्होंने। अब ये जो मैंने आपसे बात कहा कि जिस दिन ये फैसला आया, ये सचमुच में ऐतिहासिक फैसला था। अब तक तो जात के आधार पर, आबादी के आधार पर दलितों के लिए आरक्षण लागू था, अब वो कैटेगरी करने की बात कर दी। तो जो अब तक दलित की राजनीति करते थे, जब भी दलित की बात करते थे, जैसे बिहार में 22 जातियां हैं, तो सबों की बात होती थी, दलितों में एकजुटता थी। अब उसमें खासकर आपको याद होगा, नीतीश कुमार ने एक दलित महादलित का भी कार्ड खेला था। जब रामविलास पासवान जी थे, रामविलास पासवान जी को साइज अप करना था, और नीतीश कुमार की इस कार्ड से बड़े नाराज रहते थे चिराग पासवान। बता रहे हैं ना आपको। तो उसमें पासवान, उसमें धोबी, उसमें पासी, ये 3 और एक जाति थी, उस 3-4 जाति को उन्होंने अलग कर दिया नीतीश कुमार ने, और सबको कर दिया। अब पासवान को रखा कि वो दलित है, महादलित नहीं है। और इसके बाद ऐसे में धोबी, पासी, पासवान और चमार, ये 4 जाति को अलग रखे थे। बाद के दिनों में सिर्फ पासवान को दलित में रखा, 3 जाति को और जोड़ दिया था नीतीश कुमार। अब सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर आया है, कमोबेश एक तरह से अप्रोचिंग वही होगा कि इन 4 जातियों की जो मैंने आपकी चर्चा की, जो यहाँ दलित जाति समूह में पहले रखे गए थे, और यहाँ 18 जाति, जो 18-4-22 18 जाति थी दलित में। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद देश भर में 300 से अधिक अनुसूचित जातियां हैं, तो राज्यों में उनको कैटेगराइज किया जाएगा। अब इससे दलित की राजनीति करने वाले नेता के लिए सबसे संकट हो गया। अब तक तो कोई जात से हो वो दलित की आवाज बनते थे, तो चिराग पासवान ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का विरोध किया, तो एक दलित कार्ड ही खेला, इसको कहिए। अब वो पासवान जाति से आते हैं, और मांझी जी उसी सरकार में केंद्रीय मंत्री हैं, हम के अध्यक्ष हैं। उन्होंने आज न सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के फैसले का समर्थन किया, बल्कि कहा कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का जो लोग विरोध कर रहे हैं, वो लोग स्वार्थी लोग हैं। वो स्वार्थ की राजनीति कर रहे हैं, अपने जात की हित को देख रहे हैं। पूरे समाज और जो सचमुच में अनुसूचित जाति जनजाति में जो आज तक वंचित हैं, उन्होंने खुद अपनी जात की बात की। और कई जातियों को आपने सुनाया अभी, मांझी जी की बात तो आपने सुना दी है, पूरा बयान हमने सुना, पूरा आपने सुना दिया है। ये दर्शाता है कि अब दलित राजनीति या दलित नेताओं में एकता इससे भंग हो गई। आने वाले दिन में ये और आवाज उठेगी। अभी तो बिहार से मैं ये पहला नेता है जीतन राम मांझी, जिन्होंने इस हद तक न सिर्फ खुलकर समर्थन किया है, बल्कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के विरोध करने वाले की ऐसी तैसी कर दी है, और उसको स्वार्थी तक कह दिया, जो चिराग को कह दिया उन्होंने। आने वाले दिन में ये मुझे लगता है कि दलित नेताओं का ये टकराव बढ़ेगा, और जो अब तक सचमुच में सुप्रीम कोर्ट की नज़र में जो अभी भी पिछड़े हैं, आज़ादी के बाद से जो इतने दिनों से आरक्षण लागू है और उससे वो वंचित है वो समाज, अब उसकी एक स्वर बनेगा। और जो लाभान्वित लोग हमने इसमें भी कहीं ना कहीं अगड़ा पिछड़ा जिसको आप कहते हैं, जो जैसे पिछड़ी जात में है ना कि 27% आरक्षण है, तो पिछड़ा अति पिछड़ों का समूह, इसमें भी उसी तरह की अब बात राजनीति होगी, और देर समय इसका बड़ा इम्पैक्ट होगा। तो दलित नेताओं के बीच टकराव और बढ़ेगा। आज जो दिखा है जीतन राम मांझी के बयान में, वो बस वानगी भर है। इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।